हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एक वैकेंसी आया है। इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या क्या है, हाइट कितनी मांगी जा रही है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसका बहुत ही अच्छा सैलरी है। 21,700 से लेकर आपको 69,100 का बेसिक वेतन आपको दी जाएगी। तो बहुत अच्छा खासा रकम है और बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है एक, जो कि आपको वेतन के तौर पे दी जाएगी। सो इसमें फॉर्म फिलअप करने का आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। फास्ट जॉब के ऑफिशियल जो साइट है उस पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी फ्रॉम 25 जुलाई 2025 से आप 23 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, देख सकते हो लास्ट डेट यहाँ पे 23/8/2025 यहाँ पे दिया हुआ है। और आवेदन आपका जो शुल्क लगेगा वो 100 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। ठीक है, और वहीं वुमेन्स के लिए और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जितने भी स्टूडेंट है उनका जो चार्ज है वो 0 रुपया लगने वाला है। अगर आप करेक्शन कराते हैं तो 24/8/2025 से लेकर 26/8/2025 तक करेक्शन करा सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही पेमेंट होगी। ठीक है, देन उसके बाद एज लिमिट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23/8/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज कंसीडर किया जाएगा। और मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट है वो 3588 पोस्ट है। और इसमें बीएसएफ में दो वैकेंसी आई है, एक स्पॉट कोटा के लिए, उसके बाद दूसरा जो आया है वो ट्रेडमैन का आया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट का जो नाम है कांस्टेबल ट्रेडमैन होने वाला है। ठीक है, और मेल कैंडिडेट के लिए 3406 सीट रहने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 सीट देखने को मिलेगा, जो कि टोटल यहाँ पे 3588 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट का बात करूं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी वाले को 148 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और चेस्ट का अगर हम बात करें तो चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को देखा जाएगा और चेक किया जाएगा। उसमें मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। ठीक है, विद इन 24 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ना होगा आपको 8.30 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में आपको यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। ठीक, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो लेवल 3 के अनुसार में 21,700 दिया जाएगा। 7 लेवल के अनुसार से आपको 69,100 रुपया आपको वेतन के तौर पे दी जाएगी। तो वेतन ठीक है और टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, तो वेतन काफी ठीक ठाक है। और ऑनलाइन मोड में यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके। मैं आपको ऑफिशियल जो साइट है उस पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। बीएसएफ का जो ऑफिशियल साइट है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद करेंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में देख सकते हो कि दो वैकेंसी निकली हुई है। एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए है, जो कि जनरल ड्यूटी आपका यहाँ पे रहने वाला है। आप यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करके और जो भी नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इन जॉब के बारे में और इस पोस्ट के बारे में हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके खुद से एक बार चेकआउट कर सकते हो। चलिए हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन आपका यहाँ से ही होगा, ठीक है। ऑफिशियल जो साइट है इसको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई हेयर, अगर आप अंडर स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जनरल ड्यूटी के लिए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई हेयर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। ठीक, तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है और सब कुछ फिलअप करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, वो भी यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही सबमिट करोगे देन उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे आप अदर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। सो यहाँ पे इन सारे चीज़ों में से कोई एक आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वो सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना टाइप कर लेना है। ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे एज ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। नेशनलिटी जो भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडियन ही सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे शरीर पर अस्थाई कोई पहचान चिन्ह है, ठीक है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी बॉडी पे है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लोगे देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। देन उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको निवास प्रमाण पत्र जो बनवाए हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या एसडीओ लेवल पे जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे यस पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट से आते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन जो भी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे रिलीजन आपको चूज करना है, हिंदू, मुस्लिम, जिस भी रिलीजन से आप आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी चूज करना है कि आप कौन से श्रेणी से आते हैं, एसी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया है सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी की है, जैसे कि आरओ से आप करवाए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से करवाए हैं, जिससे भी करवाए हैं आप यहाँ पे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जिस भी डेट को इशू हुआ है आपका जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पे आपको इशू डेट आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का जो तरीका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट भर्ती है या एक सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन बीएसएफ। उसके बाद बीएसएफ डिपार्टमेंट से हैं, जिस भी से हैं डायरेक्ट भर्ती है अगर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन पूछा जाएगा। आर यू एक सर्विसमैन, इससे पहले सैनिक थे तो अगर आप है तो यस करेंगे अन्यथा नो कर लेंगे, ठीक है। और ये सब फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है।
देन उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है, जैसे कि प्रॉपर एड्रेस होता है, विलेज, पोस्ट, पीएस, पुलिस स्टेशन, ये सारा चीज़ प्रॉपर आपको एड्रेस फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे विलेज आपको टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डाकघर टाइप कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे जिस भी तहसील से आप आते हैं वो यहाँ पे तहसील आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लो, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। अदर डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है? अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है? किसी भी स्पोर्ट फील्ड में आपके पास कोई अगर प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो नो ही रखना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है। सो आपका हाइट क्या कितना है वो यहाँ पे आपको डालना है, चेस्ट कितना है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका वेट कितना है, वजन कितना है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू? आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस अगर आप पे है दर्ज, मुकदमा दर्ज है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और क्या आप कम्युनल से आते हैं या गुजरात राइट से आते हैं, ठीक है। गुजरात गुजरात राइट्स का मतलब हुआ कि 2002 में एक दंगा हुआ था, क्या उसमें आप शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि 1980 से 1989 के बीच में, ठीक है, 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में जम्मू स्टेट के आप निवासी है? अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। और जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। सो अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद वहाँ पे सर्टिफिकेट, देन उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कौन से साल में आप पास हुए हैं वो आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से राज्य से आप किए हैं, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का आपको नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एंड देन फिलअप करने के बाद में क्या करना है कि आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ नीचे दिखाई दे देगा कि यहाँ मैट्रिक का जो भी आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद इंटरमीडिएट का ऐड हो जाएगा। उसी तरह आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह आपको ग्रेजुएशन का भी ऐड कर लेना है। और सब कुछ फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। आर यू एम्प्लॉय, क्या आप एम्प्लॉय हैं? सो यस अगर आप है तो यस करना है, नहीं तो नो टिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप सेव करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे नोट में लिख कर आ रहा है कि फोटो जो है वो 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। साइन अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 30 केबी से 100 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर सकते हैं अपलोड, ठीक है। देन उसके बाद ये टिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर लेना है अपने सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हो, क्लोज कर देना है, ठीक है।
देन यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुली, और आपका जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर लेना है आपको। ठीक, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि कांस्टेबल ट्रेडमैन का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। सो इस पे अप्लाई हेयर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक, तो मैट्रिकुलेशन और जो इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यहाँ पे किए हैं मैट्रिक, तो यहाँ पे यस कर लेना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसी तरह यहाँ पे 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है कोई इंडस्ट्री का, तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे है, तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। देन उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। सो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका हाइट है और जो आपका चेस्ट है, उसके बाद जो वजन है आपका, वो आपके प्रोफाइल से ही अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है कि आप जिस भी ट्रेड से सर्टिफिकेट लिए हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि 100 KB से नीचे होना चाहिए। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, और आपका फॉर्म ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है। यहाँ पे जिस भी स्थान से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। देन उसके बाद आप कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं, यानी कि केंद्र की प्राथमिकता आप कौन सा देना चाहते हैं, तो मैं दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद में नीचे आना है और आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एग्री एंड पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट पेज खुल कर आएगा। आप कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से या यूपीआई से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करना है, और यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। क्यूआर कोड के स्कैन करके और यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा, और जो भी रसीद है उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेनी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्म फिलअप कर सके, और क्या क्या बीएसएफ के फॉर्म फिलअप करने में लग रहा है वो भी जान सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।